राधे राधे मित्रों, आज हम आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन धाम। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे मथुरा और वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो बने रहें, वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। सबसे पहले हम लेते हैं दिल्ली से पिंक लाइन मेट्रो। पिंक लाइन मेट्रो में हमें उतरना है हज़रत निजामुद्दीन सराय काले खां मेट्रो स्टेशन में। तो हम चलिए मेट्रो से पहुंच गए हम हज़रत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। अब हमें यहाँ से गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है। मेट्रो के गेट नंबर 1 से जैसे एग्जिट करेंगे हम, सामने हमें दिख जाता है बस अड्डा सराय काले खां का। यहाँ से हमने राजस्थान परिवहन की बस ली है। किराए बात करें, किराया ज़्यादा नहीं, मात्र 180 है। सीटें भी बस के अंदर बिल्कुल नॉर्मल। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन दे रखा है बस के अंदर। यूपी की बस में ना जाएँ, उसमें किराया कुछ ज़्यादा है। चलते हम दिल्ली से वृंदावन के लिए। लगभग 1.5 घंटे बाद हमने रास्ते में चाय पानी लिया। उसके बाद कम से कम 3 से 3.5 घंटे बाद बस ने हमें आराम से वृंदावन छोड़ दिया। लगभग 3.5 घंटे के सफ़र के बाद हम वृंदावन पहुंच गए। सबसे पहले हमने 4 धाम के दर्शन किए। यहाँ 4 धाम के अंदर आए, यहाँ से टिकट लिया। टिकट होता है सामान और जूते चप्पल का। मंदिर के अंदर का प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है और जब अपने जूते चप्पल का सामान का चार्ज होता है मात्र 50 रुपये का टिकट। सबसे पहले देखो फ्रंट में हमें दिख गया शिव जी की विशालकाय मूर्ति, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिव मूर्ति है। शिव जी का दर्शन करने के बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। इस मंदिर में आपको 4 धाम के दर्शन होते हैं। सबसे पहले शिव धाम, दूसरा राधा कृष्ण धाम, तीसरा धाम है शनि धाम और चौथा धाम है माता वैष्णो धाम। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम 4 धाम के दर्शन करेंगे। ये सामने देखते हैं शिव जी की विशालकाय मूर्ति, 162 फीट ऊंची मूर्ति है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति। और यहीं पे आपको माँ गंगा जी और माँ यमुना जी के भी दर्शन होते हैं। और इस मंदिर में एक रक्षा कवच धागा बांधने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धागा बांध सकते हैं और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं आराम से आप। तो चलिए और देखते हैं आगे क्या है 4 धाम मंदिर के अंदर। आगे बढ़ते सामने दिख रहा है हमें शिव धाम। सबसे पहले शिव धाम आ गया, उसके बाद है राधा कृष्ण धाम और उसके पीछे दिख रहा है शनि। राधा कृष्ण धाम के बाद बगल में ही देखो जहाँ श्री कृष्ण की तमाम झांकियाँ बना रखी हैं। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का गोवर्धन उठाते हुए, गोपी के साथ रास रचाते हुए और ग्वालों के रूप में, मतलब तमाम श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अलग अलग कई तरह की झांकियाँ बनाई गई हैं। ये सामने शनि धाम, यहाँ शनि देवी के दर्शन कर सकते हैं आप। दूसरी बात करें तो अगर आपका बजट कम है तो आप इजीली कहीं से भी बस या ट्रेन के माध्यम से मथुरा या वृंदावन आ सकते हैं। और जहाँ रहने की बात करें, आपको यहाँ निःशुल्क भी रहने की व्यवस्था मिलती है। अनुरुद्धाचार्य का आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम, जहाँ आपको निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था मिल जाती है एनी टाइम। आप आराम से बस के या ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। और बाकी रूम की बात करें तो आपको 400 रुपये में मात्र नॉन AC रूम मिल जाते हैं और 600 रुपये में AC रूम की व्यवस्था आराम से मिल जाती है। कई गेस्ट हाउस हैं यहाँ पे आसपास में, कोई कहीं मतलब रूम की कमी नहीं है। आपको 400 में नॉन AC रूम आराम से मिल जाता है इजीली और 600 में AC रूम। अभी इस टाइम हमें वैष्णो धाम में, हम देख सकते हैं माता वैष्णो की विशालकाय मूर्ति। वाह, क्या कलाकारी बना रखी देखो। और ये 4 धाम की यहाँ पे मैप दे रखा है कि आसपास नियर बाई मंदिर कौन से हैं, उनका नाम लिख के दे रखा है यहाँ पे। वैष्णो धाम के अंदर इस टाइम अभी हम नीचे माता का गुफा मंदिर देखेंगे और आगे चलते हैं। देखो इस टाइम दर्शकों की भीड़ वाली बहुत कम है। अभी दिन के टाइम है, 4 बजे की टाइम है अभी। इस टाइम थोड़ा दर्शक गण कम है। शाम के टाइम बहुत भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। ये यहाँ से गुफा प्रवेश द्वार है माता का। नीचे हम चलते हैं माता की गुफा मंदिर में। माता वैष्णो देवी गुफा द्वार का अंदर का रास्ता है। अंदर देखते हैं अंदर नज़ारा। जय माता दी। दोस्तों वीडियो पूरा बने रहेगा। अभी हम आपको मथुरा भी ले जाएंगे, मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कराएंगे और श्री कृष्ण की जन्मभूमि दिखाएंगे। ये माँ गंगा जी के दर्शन कीजिए आप। यहाँ आपको माँ गंगा और यमुना जी के दर्शन हो जाते हैं। और ये मनोकामना का धागा है, ये बांधने का स्थल। माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर लिए हमने। अब हम नीचे चलते हैं माँ वैष्णो धाम में। नीचे है माँ वैष्णो धाम का गुफा मंदिर। यहाँ पे माता रानी की अनेक मूर्तियाँ बनाई गई हैं। काली माँ, दुर्गा माँ, सिरों वाली, मतलब अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। माँ के तमाम रूपों के वर्णन। आपको यहाँ पे 9 दुर्गा के दर्शन हो जाएंगे आराम से। 4 धाम घूमने के बाद फिर हम चलते हैं राधा वल्लभ मंदिर, जो कि वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ देख सकते हैं आप, सब आसन ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अभी राधा वल्लभ मंदिर में है। यहाँ पे क्या टाइम में मंदिर के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। एक प्राचीन कहावत है कि अगर कान्हा जी किसी एक बार निहाल है तो उसके साथ चले जाते हैं, इसलिए हर 5-5 मिनट में मंदिर के मतलब कान्हा जी की मूर्ति को ढक दिया जाता है, मतलब किवाड़ लगा दिए जाते हैं। कान्हा जी मतलब किसी साथ न चले जाएं। इससे पहले बार कैसा हो रखा था कभी, ये कहावत है। उसके बाद हम शाम को चलते हैं सीधे प्रेम मंदिर। शाम का कुछ अद्भुत ही नज़ारा मिलता है प्रेम मंदिर का।
देखिए रंग बिरंगी लाइट चमकते हुए। शाम के टाइम भीड़ भाड़ बहुत है। यहाँ पर देखो सब भजन कीर्तन में लगे पड़े हैं। राधा राधा सब जगह देखो राधा नाम की गूंज सुनाई दे रही है हमें। और प्रेम मंदिर के बाहर का नज़ारा और काफ़ी अद्भुत है। यहाँ भी श्री कृष्ण की तमाम झांकियों का वर्णन किया गया है। अभी हम आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पे फिलहाल अभी आरती वगैरह चल रहा है। सब देखो राधे राधे भजन कीर्तन करते हुए, डांस करते हुए सब भजन में मगन है। और ये श्री कृष्ण की लीलाएं के वर्णन बाहर गोपी सहस्त्र सजाते हुए, गोवर्धन उठाते हुए, मतलब तमाम झांकी का वर्णन कर रखा है यहाँ पे। अब शाम को प्रेम मंदिर घूमने के बाद हमें रहने की व्यवस्था करनी है, ताकि हमें सुबह महाराज जी के दर्शन करने हैं, प्रेमानंद महाराज जी के। तो हम सुबह चलेंगे महाराज जी दर्शन करने के लिए। अभी फिलहाल हम रूम की व्यवस्था करते हैं। प्रेम मंदिर के जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें बाहर कई मिल जाते हैं गेस्ट हाउस वाले कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। मात्र 400 रुपये में आपको नॉन AC रूम मिल जाता है। हमने ये रूम लिया जिसका चार्ज मात्र 400 रुपये था नॉन AC। अगर AC चाहिए तो 600 रुपये में आपको इजीली AC रूम मिल जाता है। अब सुबह के 3 बजे जा रहे हैं। अब हमें जाना है परिक्रमा मार्ग पर। हम यहाँ पहुँचे परिक्रमा मार्ग में, सुबह 3 बजे हैं यहाँ महाराज जी के दर्शन के लिए। यहाँ देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग में सुबह 3 बजे का नज़ारा है। इतनी भीड़ भाड़ रोड में देखो, हर कोई महाराज जी के स्वागत के लिए कोई रंगोली बना रहा है, कोई फूल बना सजा रहा है। सब महाराज जी के स्वागत में लगे पड़े हैं, सब उनके दर्शन के लिए। क्योंकि इतनी फिर भी आज भीड़ और कम नज़र आ रही है और दिन के मुकाबले। 3 बजे टाइम में देख रहे हो इतनी भीड़ है यहाँ पे। लगता है सामने से महाराज जी आ रहे हैं। हम भी उनके दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करने के बाद हम सीधा जाएंगे इस्कॉन मंदिर, जहाँ पे इस्कॉन मंदिर में कृष्ण बलराम जी दर्शन करेंगे और आरती में शामिल होंगे हम। सामने से आ रहे प्रेमानंद महाराज जी। जय जय श्री राधे। आप देख सकते हैं साक्षात कल की अवतार माना जाता है उनको। उनके दर्शन के लिए इतनी भीड़ भाड़ है। देखो सुबह 3 बजे कलयुग में उनको भगवान का अवतार माना जाता है साक्षात, इसलिए बड़े दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो ईजिली आ सकते हैं। हमने वीडियो माध्यम से बता दिया। आप देख सकते हैं इस उम्र में उनके चेहरे भी इतना तेज देख सकते हैं आप। साक्षात भगवान के रूप हो कलयुग में। आप भी आए, बिल्कुल उनके दर्शन कीजिए। जय जय श्री राधे। देखो महाराज जी के दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए आज। महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम सीधा चलेंगे इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पे अंग्रेजी संस्कृति का वर्णन मिलेगा हमें। और वहाँ से भजन कीर्तन आरती में शामिल होंगे हम। महाराज जी यहाँ से अब होते हुए प्रेम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ तो भीड़ भाड़ काफ़ी है, हमें दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा इस्कॉन टेम्पल के लिए। यहाँ तो काफ़ी पब्लिक है। हम इस यहाँ से निकलते हैं सीधा, पीछे ही रास्ते होते हैं। देखो इतनी भीड़ अभी है सुबह टाइम में। सारे महाराज जी के चरणों की रज ले रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ इसी रास्ते महाराज जी के थे, उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हुए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए जय जय श्री राधे। हमने भी महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण किया, उनके दर्शन किए। अब हम सीधा चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। देख सकते हैं अभी तो फिलहाल परिक्रमा मार्ग का नज़ारा है। ये पहुँचे हम इस्कॉन टेम्पल में। सुबह के 4:30 बजे हैं। 4:30 बजे हम पहुँचे इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे आपको कृष्ण जी, बलराम जी और राधा कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए अंदर मंदिर के अंदर देखते हैं। जय जय श्री राधे। आप देख रहे हैं राधा कृष्ण के दर्शन। यहाँ मंदिर अभी काफ़ी भीड़ भाड़ है। 4:30 बजे अभी कपाट खुले इनके, इसलिए सब दर्शन के लिए आ रखे हैं। मतलब अभी यहाँ आरती हो रही है, हम भी आरती में शामिल हो गए। सही टाइम में पहुँच गए हम। आरती करने का मौका मिला हमें, आरती में शामिल होने का। और बाहर देखते हैं भजन कीर्तन चल रहे हैं उस साइड में। इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने के बाद अब फिर सुबह हम निकलेंगे मथुरा की ओर। सबसे पहले हमें रास्ते मिल गया यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम। यहाँ मंदिर देखते हैं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के अंदर जाते हैं। यहाँ बताते हैं कि सब कुछ निःशुल्क रहता है, इसलिए मंदिर निगरानी करके आते हैं, मतलब देख के आते हैं कि रियल है या नहीं है। ये सामने देख सकते हैं यहाँ पे भंडारा चल रहा है। ये एनी टाइम रहता है, मतलब दिन में आओ, सुबह आओ, शाम का हो, कभी भी आओ, आपको यहाँ पे निःशुल्क खाने की व्यवस्था मिलती है। और गौरी गोपाल आश्रम के अंदर आते हैं हम। यहाँ पे आप आराम से इजीली प्लेट लेके यहाँ से खाना लेके आप नीचे आराम से बैठे खा सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क रहता है। अगर आपका बजट कम है तो कभी भी आप वृंदावन आ सकते हैं और गौरी गोपाल आश्रम आएँ, यहाँ निःशुल्क भोजन लें। और रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क है। 1 फ्लोर का नीचे है, वहाँ आपको रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। कभी भी आ सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, बड़े बड़े पतीलों में सब्जी, चावल, हलवा, रोटी सब व्यवस्था कर रखी है। देखो कम से कम हज़ारों की संख्या में बंदे आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप इजीली वृंदावन आके यहाँ अनुराधाचार्य का जो आश्रम है, यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम, यहाँ आइए, निःशुल्क भोजन ग्रहण करें और निःशुल्क रहने की व्यवस्था करें, महाराज जी के दर्शन करें। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। इनका जो एक हॉल नीचे भी है, जहाँ पर वृद्धाश्रम मतलब जहाँ रहने की व्यवस्था रहती है। और ये नीचे वाला रूम नहीं, बहुत बड़ा हॉल है। तो
कम से कम 400-500 बंदे आराम से आ सकते हैं हमें। शाम को यहाँ पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था रहती है, आप जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर पधारें। और यहीं पे उनका वृद्धाश्रम भी है। अब वृंदावन घूम लिया हमने, गौरी गोपाल के आश्रम के दर्शन कर लिए, और यहाँ भगवान की मूर्ति लगी उनके दर्शन कर लिए, राधे कृष्ण के दर्शन कर लिए, इस्कॉन टेम्पल के दर्शन कर लिए हमने, प्रेम मंदिर के दर्शन कर लिए, और राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए। अब हम चलते हैं मथुरा की ओर। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है मथुरा। आप गौरी गोपाल के आश्रम के बाहर से आपको इजीली बैटरी रिक्शा या ऑटो वगैरह मिल जाता है मथुरा के लिए। अगर आपको शेयरिंग में आना है, शेयरिंग में घुमा सकते हैं, कोई ऑटो बुक कर लीजिए, आपको जो पूरा मथुरा घुमा देंगे, या पूरा वृंदावन घूमना है वो भी घुमा देंगे वो। हमने फ़िलहाल बैटरी रिक्शा लिया वृंदावन से, और हम पहुँचे श्री कृष्ण की जन्मभूमि में। मथुरा पहुँच गए हम। ये देख सकते हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि का गेट नंबर 1 है ये। और यहीं बगल में कंस किला, जो हमने कंस किला भी देखा। अंदर अलाउ मोबाइल लेना अलाउड नहीं है, इसलिए हमने वो वीडियो का शूट नहीं कर पाए। और बगल में ही द्वारकाधीश महाराज जी के दर्शन किए, उनकी परिक्रमा की। उसके बाद हम सीधे निकले विश्राम घाट में। विश्राम घाट घूमने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मथुरा जन्मभूमि के प्रसिद्ध मंदिर को दर्शन करने के बाद अब हम वापस चलते हैं वृंदावन की ओर, जहां हमें दर्शन करने हैं बांके बिहारी जी के। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। अब हम पहुंच गए हैं वृंदावन, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर है। तो आप भी दर्शन कीजिए। जय जय श्री राधे।